another happy day, and we are starting our next chapter, chapter number 5, presentation of data. तो ये जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है ये हमारा थर्ड स्टेज है किसका, स्टैटिक्स का। ठीक है, इससे पहले हम दो स्टेजेस को पढ़ चुके हैं, दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, और उससे रिलेटेड हम मेथड्स भी पढ़ चुके हैं, टूल्स भी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम उस पर्टिकुलर स्टेज को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या क्या उसके मेथड है, किस टाइप से हम उसको निकाल सकते हैं। तो वो मेथड्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ कि वो कौन कौन से मेथड है कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के लिए। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या मीनिंग होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का। इसके अंदर जो डाटा होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है कि वो क्लियर हो एंड अट्रैक्टिव हो। अगर क्लियर और अट्रैक्टिव होगा तो लोगों को वो क्या आ जाएगा, बहुत जल्दी अंडरस्टूड हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लगते हैं खाने की प्रेजेंटेशन हम करते हैं। अब हम बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, वहाँ पे प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो प्लेट होती है उसके अंदर इस तरीके से खाना रखा जाता है कि लोग उसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, उसको खाने के इच्छुक हो जाते हैं। फिर वो तो जो ये फूड है फिर वो उसको खा सकते हैं, मतलब कि एक तो है हम खाना खा रहे हैं, और एक होता है कि हाँ खाना दिखने में बहुत सुंदर है और फिर हम उसको खा रहे हैं, मतलब कि एक लाइक अट्रैक्टिवनेस है हमें अपने खाने के प्रति। हमने ऐसे नहीं है कि सिर्फ खा लिया खाना, हमने मन लगा के खाया है उसको। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं इसके मेथड्स की कि किस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं अपने डाटा को। वो तो खाने की बात है, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 तरीके हैं हमारे डाटा को प्रेजेंट करने के। सबसे पहला है टेक्सटुअल, ठीक है, नेक्स्ट इज टैबुलर एंड लास्ट वन इज डायग्रामेटिक। जो डायग्रामेटिक होता है वो सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो सबसे पहले हम टेक्सटुअल की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो भी डाटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। जिसकी मैथ्स के जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो मैथ्स के प्रॉब्लम सम्स आते हैं, तो वही प्रॉब्लम सम्स हमारा कौन सा मेथड कह सकते हैं हम, टेक्सटुअल रिप्रेजेंटेशन का मेथड है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है, इन अ स्ट्राइक कॉल गिवन बाय द ट्रेड यूनियंस ऑफ अ शू मेकिंग इंडस्ट्री इन द सिटी ऑफ दिल्ली, 50% ऑफ द वर्कर्स रिपोर्टेड फॉर द ड्यूटी। जब स्ट्राइक हुई तो जो एक इंडस्ट्री है उसमें से जो 50% जो लोग हैं वो तो आए, ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट की, एंड ओनली 2 आउट ऑफ द 20 इंडस्ट्री इन द सिटी वर टोटली क्लोज्ड। और 20 सिटी में से दो इंडस्ट्री ऐसी थी जो बिल्कुल, 2 इंडस्ट्री को छोड़ के बाकी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो बिल्कुल बंद थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती इन प्रॉब्लम्स को मतलब पढ़ के और उसके बीच का कंक्लूजन निकालना। ठीक है, तो इसीलिए ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड होता है और थोड़ा सा बोरिंग टाइप मेथड होता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स को पढ़ना और फिर उसका समझना, तो वो तो हम मतलब कि उसके लिए तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारा टेक्सटुअल। इसके अंदर क्या ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ही ड्रॉबैक है। सबसे पहले तो इसका जो साइज होता है वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, लार्ज नहीं हो सकता। दूसरी चीज इसके अंदर क्या है कि इसमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो समझदार होगा वही इसके बीच का मीनिंग निकाल पाएगा। ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या है कि डिस्कम्फर्ट हो जाता है लोगों को इसको पढ़ने में, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता डाटा को पढ़ने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टेबुलर प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होता है, जिसके अंदर हमारी रोज एंड कॉलम्स होते हैं, वो हमारी क्या होती है, टेबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे कि हमारा एक्सेल होता है, कंप्यूटर के अंदर जो एक्सेल होता है वो हमारा क्या होता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन। और इसके अंदर अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो प्रॉब्लम सम्स जो होती है मैथ्स की,
वो हमारा टेक्सचुअल के अंदर आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, छोटा डाटा होता है, लाइंस होती है, 4-5 लाइंस होती है, उनको पढ़ना होता है, उनके बीच का कंक्लूजन निकालना होता है। वो क्या होता है, हमारा स्टैटिक्स का ही पार्ट होता है। टैबुलर फॉर्म हम एक्सेल की ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है, हमारे बहुत सारे रोज होते हैं, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, तो वो क्या है, हमारी टैबुलर प्रेजेंटेशन है। अब हम ये देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमारी टेबुलर प्रेजेंटेशन के, उसके बाद हम अपना डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज यू ऑल कैन सी, देयर इज अ लाइक टेबल टाइप स्ट्रक्चर। तो उसके अंदर हमारे सभी कंपोनेंट्स गिवन है, क्योंकि जब हम एक डायग्रामेटिक फॉर्म देखते हैं किसी भी चीज़ की तो हमें इजीली याद हो जाता है। तो जो भी हमारी थ्योरेटिकल वे दे रखी है कंपोनेंट्स की, उसको हम डायग्रामेटिक वे के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें बहुत ही अच्छी टेबल बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले टेबल नंबर लिखा होना चाहिए ऊपर। इट कैन बी एनी नंबर, ठीक है, लाइक 1 2 3, क्योंकि अब हम तो पर्टिकुलर एक बना रहे हैं, तो हम टेबल नंबर ना भी लिखेंगे तब भी ठीक है। बट जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है उसमें बहुत सारी टेबल बनती है, तो उसके अंदर अगर हम टेबल नंबर लिखेंगे, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा क्या होता है, हमारा टाइटल। टाइटल के अंदर हमारे पास क्या आता है कि जो भी हमारा डाटा होता है, इसकी वजह से बहुत ही अट्रैक्टिव लगना चाहिए, क्योंकि ये टाइटल जो होता है ना, उसकी वजह से ही कोई भी अट्रैक्ट होगा। तो ये जो टाइटल होता है, एक तो वो क्या होना चाहिए, बोल्ड लेटर्स में लिखा होना चाहिए, और दूसरा इसके बारे में जो भी इस डाटा के अंदर प्रॉब्लम गिवन है, वो प्रॉब्लम इसके अंदर पता लगनी चाहिए, ठीक है। दूसरा कि कितने से कितने टाइम में उसकी स्टडी की गई, वो भी पता होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर पता होनी चाहिए, टाइटल के अंदर पता होनी चाहिए, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि हमारे टाइटल के अंदर हम सब कुछ नहीं बता पाते, क्योंकि कई बार रीजन जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। तब हम क्या करते हैं, हेड नोट के अंदर अपना उसके लिख लेते हैं। गॉट इट। अगर हमारा टाइटल बड़ा है बहुत ज्यादा, तो उसको हम किसके अंदर लिखेंगे, अपने हेड नोट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्टब्स, ठीक है। स्टब हेड क्या होता है, दिस वन मीन्स जिसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, वो हमारा क्या हो जाता है, स्टब हो जाता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं जो भी हमारी रोज होंगी, उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टब्स बोल सकते हैं, ओके। ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टब हेड। ये हमारी क्या हो जाएगी, रोज, ओके, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी होगी वो हमारी रोज हो जाएंगी। यहाँ पे जो भी चीजें होंगी वो हमारी कॉलम में चली जाएंगी, ठीक है। और ये जो चीज हो जाएगी वो हमारी सेल है, क्योंकि अगर हम एक्सेल में थोड़ा बहुत आपने एक्सेल पढ़ा हो तो उसके अंदर पता चलता है, जहाँ पे भी ये रो कॉलम होती है, ये क्या बन जाता है, हमारा सेल बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, कैप्शन जो होता है वो हमारा यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। जो भी हमारी चीज, जिस भी चीज से इंफॉर्मेशन रिगार्डेड है, चाहे वो मार्क्स हो, हिंदी इंग्लिश, या फिर हमारी कितने बॉयज है, कितने गर्ल्स है, कितनी मेल्स है, कितने फीमेल है, कौन एजुकेटेड है, कौन अनएजुकेटेड है, तो वो सारी हमारी कहाँ लिखी जाएगी, यहाँ कैप्शन के अंदर लिखी जाएगी, ओके। फिर उसके बाद आता है बॉडी और फील्ड। तो ये जो पूरा एरिया होता है, ये जो पूरा एरिया आप लोगों को दिख रहा है, वो हमारी क्या होती है, बॉडी होती है, ठीक है। जिसके अंदर हम अपने डाटा को लिखते हैं, वो हमारी क्या होती है, बॉडी, ठीक है। ये लास्ट में जो दिख रहा है वो है फुटनोट, मतलब कि जो इसके अंदर गिवन है उसका क्लैरिफिकेशन जो होता है वो हमें फुटनोट के अंदर मिलता है। और लास्ट है सोर्स। अगर हमारा डाटा सेकेंडरी डाटा है, ठीक है, प्राइमरी डाटा तो वो होता है जो हम खुद जाके कलेक्ट करते हैं, बट अगर हमारा डाटा सेकेंडरी डाटा है, तो उसके लिए वो डाटा कहाँ से लिया गया, वो सोर्स लिखना हमें यहाँ पे मेंशन होता है कि हमने ये डाटा कहाँ से लिया है। तो ये सारे क्या है, हमारे कंपोनेंट्स है किसके, एक गुड टेबल के। और ये आपका फॉर्मेट है जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक अच्छी टेबल कैसी दिखनी चाहिए। सबसे पहले टेबल नंबर होना चाहिए, फिर टाइटल होना चाहिए। अगर टाइटल पूरा नहीं हो रहा है तो हम हेड नोट के अंदर लिखेंगे। उसके बाद ये हमारी रोज कॉलम्स होते हैं और ये हमारी रोज होती है।
यहाँ पे हमारा कैप्शन लिखा जाता है, यहाँ पे हमारा स्टब लिखा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो भी पूरा डाटा आएगा वो क्या होती है, हमारी बॉडी। फुट नोट के अंदर आता है कि जो भी हमारी क्लैरिफिकेशन है किस्म से या कंक्लूजन कह सकते हैं, वो हमारा फुट नोट के अंदर आता है। अगर बाई चांस हमारा डाटा सेकेंडरी सोर्स से लिया गया है तो वो कहाँ से लिया गया है वो हमारा यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक अच्छी टेबल जो होती है, मतलब कि एक टेबल होती है उसकी क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक जो अच्छी टेबल होती है उसको किस तरीके से बनाया जाता है, वो अब हम देखते हैं इसके अंदर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ गुड टेबल। तो अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि टेबल कैसे बनाई जाती है, बट काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके बिना एक अच्छी टेबल नहीं बन सकती अगर हमें वो ना पता हो तो हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से वो टाइप्स हैं, कौन कौन से वो फीचर्स हैं। सबसे पहला है कंपैटिबल टाइटल। जो हमारा टाइटल होना चाहिए वो कंपैटिबल होना चाहिए किसके, जो भी हमारा डाटा है उसके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने इनके अंदर तो जो डाटा लिखा हुआ है वो मार्क्स का लिखा हुआ है, बट जो हमने टाइटल लिखा है वो ऊपर स्टूडेंट से रिलेटेड लिख दिया है। तो मतलब जो चीज़ हमारी किसके अंदर है, हमारे टाइटल के अंदर है, वही चीज़ हमारी नीचे डाटा के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज कंपैरिजन। तो कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो इजीली कंपेरेबल होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास हम डिस्टिंक्शन कर रहे हैं एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड में, तो वो दोनों डाटा हमारे साथ साथ में लिखे होने चाहिए। तो कंपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है कि कितने लोग एजुकेटेड है और कितने अनएजुकेटेड है। तो जो स्पेशल एम्फेसिस होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी डाटा जिसको बहुत ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत होती है उसको हम किसके अंदर लिख देते हैं, हेड रोज और हेड कॉलम्स के अंदर लिख देते हैं। जो भी हमारी यहाँ पे हेड रोज और हेड कॉलम्स होती है उसके अंदर, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है हमें ब्लॉक, इसके अंदर हम लिख देते हैं जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या जिसको बहुत ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज आइडियल साइज। हमारा जो आइडियल साइज होता है वो कैसे डिसाइड करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारा डाटा है या जो भी हमारी टेबल है उसका हम रफ व्यू बना लेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि किस हिसाब का हमारा डाटा और किस तरीके से वो प्लॉट होना है। उसके बाद हम अपना आइडियल साइज डिसाइड करते हैं कि कितनी रोज होनी चाहिए, कितनी कॉलम्स होनी चाहिए, सो डैट कि जो हमारा टेबल है वो बहुत ही अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। नेक्स्ट इज स्टब्स। स्टब्स के बारे में हमने बात की थी कि वो क्या होती है, हमारी रोज की फॉर्म में होती है। तो अगर हमारी जो रोज होती है वो लंबी हो रही है तो हमें उसको कहाँ रखना चाहिए, अपने राइट साइड पे रखना चाहिए, ठीक है। यूज ऑफ जीरो। जीरो का जो यूज है वो कभी भी अगर कोई डाटा नॉन अवेलेबल है तो उसके लिए नहीं दिखाना चाहिए। अगर हमारी कोई भी डाटा अनअवेलेबल है तो उसकी जगह पे हम जीरो नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे हाइफन, ठीक है। कई बार हम डाटा बना रहे हैं तो हमारा यहाँ पे आ रहा है 54, 65, तो यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं तो हम हाइफन यूज करेंगे ना कि जीरो, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट चीज है वो क्या है, हेडिंग। जो हमारी हेडिंग्स होनी चाहिए, लाइक जो हम चीज अपने यहाँ पे सबसे ऊपर लिखते हैं, वो हमारी जो हेडिंग्स होनी चाहिए वो हमारी सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। लाइक गुड्स की बजाय हमें क्या लिखना है, गुड लिखना है, ठीक है। गुड्स होता है सामान, तो गुड लिखना है ना कि गुड्स लिखना है। एब्रीविएशन क्या होता है, एब्रीविएशन का यूज मस्ट होता है कि उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी बड़ी चीजें होती है उसको शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं ताकि हमारी जो स्पेस है वो इतनी ज़्यादा ना लगे। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट लिख रहे हैं तो लिख दिया GOVT, पूरा गवर्नमेंट नहीं लिखा हमने, ठीक है। या फिर अगर हम किसी स्टेट का नाम लिख रहे हैं लाइक उत्तर प्रदेश तो आपने लिख दिया UP, मध्य प्रदेश है तो MP। तो मतलब एब्रीविएशंस का यूज करना है ताकि हमारा डाटा क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो फुटनोट। फुटनोट सिर्फ तभी लिखना है जब जरूरी हो, व्हेन नेसेसरी, अदरवाइज हमें फुटनोट लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज यूनिट्स। जो यूनिट्स होती है, लाइक हमारे पास जो डाटा आया उसके अंदर जो यूनिट्स आई वो आई 2 लाख या 4 लाख, 5 लाख, मतलब लैक्स के अंदर है और हम पीछे जीरो लगा रहे हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे इन लैक्स या फिर क्या लिख देंगे,
यहाँ पे 0 करके 1000, ठीक है। हमेशा यूनिट्स को इस तरीके से लिखेंगे और फिर जो नीचे डाटा होगा वो शॉर्ट हो जाएगा ताकि हमारी जो कॉलम्स बने या रोज बने वो छोटे बने। नेक्स्ट इज टोटल। तो जो हमारा टोटल होता है वो हमें किस तरीके से करना है, यहाँ पे टोटल आएगा इस पूरी रो का, ठीक है, यहाँ पे इस पूरी रो का, और फिर जो ये वाली चीज है यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सम टोटल मीन्स दिस थिंग एंड दिस थिंग, गॉट इट। तो ये होता है हमारा टोटल। नेक्स्ट इज परसेंटेज एंड रेशियो। ज़्यादातर हमें ये ट्राई करना चाहिए कि जो भी हमारा डाटा हम मैथ उसके अंदर दिखाएं वो हमारे या परसेंटेज की फॉर्म में हो या रेशियो की फॉर्म में हो, ठीक है। इससे हमारा जो डाटा होता है वो थोड़ा इफेक्टिव लगता है और अट्रैक्टिव लगता है। नेक्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन। अगर हमारा डाटा बहुत ही ज़्यादा डेसिमल फॉर्म में आ रहा है तो हमें उसको अप्रोक्सीमेट कर लेना चाहिए, लाइक 2 डेसिमल प्लेसेस और 3 डेसिमल प्लेसेस, जैसे हमें ठीक लगता है उसके हिसाब से हमें क्या कर लेना चाहिए, अपने डाटा को मॉडिफाई कर लेना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो और जो है हमारे पास कि क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहला क्या फीचर है, साइज ऑफ कॉलम। एक तो हमें साइज ऑफ कॉलम भी मैटर करता है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही बड़े बड़े कॉलम हमें बना लिए, सिमेट्रिकल होने चाहिए, सबके बीच में एक जितना ही स्पेस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, रूलिंग ऑफ कॉलम्स। अब सिमेट्रिकल भी होने चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, जो भी हमने कॉलम्स डिवाइड किए वो किसके ऊपर होने चाहिए, सिमिलैरिटीज के बेसिस के ऊपर होने चाहिए। और लास्ट क्या है, ये वाला हमारा जो होना चाहिए, जो भी टेबल हम बना रहे हैं वो सिंपल होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं हो, टाइम वेस्ट ना हो, और साथ में अट्रैक्टिव होनी चाहिए सो डैट इट लुक्स गुड, तो लोग उसे क्या करें, पढ़ें, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे फीचर्स हैं एक अच्छी टेबल के। और ये जो क्वेश्चन होता है वो कई बार हमारे पेपर के अंदर आ भी जाता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल, ठीक है, या लाइक हाउ टू मेक अ गुड टेबल, दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक हाउ टू मेक अ गुड टेबल और हाउ टू मेक अ टेबल, ये दोनों ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोनों के पॉइंट्स आपको पता लग गए हैं। तो जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, काइंड्स ऑफ टेबल, जो कि हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए stay tuned and study a lot hard, because this is the time you can achieve a lot more than you think you can achieve.